स्क्रीन शेयर हो, स्क्रीन विजिबल है आपको? और अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के हवाले से हम बात कर रहे थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच कैन नॉट अकर टूगेदर, जो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, वो इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे हेड और टेल है, या तो हेड आना है या टेल आना है। इसी तरह ही डाइस हम थ्रो करते हैं, या वन आना है या वन आता है तो दूसरे नंबर नहीं आने, वन नहीं आता तो दूसरों में से कोई नंबर आ जाता है। ऐसे इवेंट्स जो दोनों एक साथ नहीं आ सकते उसे बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ऐसे इवेंट्स जो दोनों एक साथ आ सकें उसे बोलते हैं हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 सेट के बराबर ना आए उसे बोलते हैं हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन 5 सेट के बराबर आए दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आपके पास जैसे पिछली एग्जांपल में है कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ए इवेंट है जिसमें ऑड नंबर हो, बी इवेंट है जिसमें ग्रेटर देन 2 नंबर आए। तो इसमें आपके पास क्या चीज है, दिस इज इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है दोनों में, यानी 3 और 5 इज द इंटरसेक्शन। तो दीज आर द नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी ये दोनों एक साथ पॉसिबल है। जब इंटरसेक्शन 5 सेट के बराबर ना हो मींस नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और अगर इंटरसेक्शन 5 सेट के बराबर आए मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और जैसे अब यहाँ पर है कि सी इवेंट है कि 6 आए और डी इवेंट है कि 3 आए, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, सिंपल इवेंट एंड सैंपल स्पेस। सिंपल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसे फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो वो होता है सिंपल इवेंट। जैसे ये 6 है, 3 है, ये क्या है, सिंपल इवेंट्स हैं। और ये वाले जो इवेंट्स थे ए बी, ये वाले इवेंट्स आपके पास सिंपल इवेंट नहीं है, ए और बी सिंपल इवेंट नहीं है। क्यों ना कि इस इवेंट में मोर देन वन सैंपल पॉइंट है। ये वन पहला सैंपल पॉइंट है, 3 दूसरा सैंपल पॉइंट है, 5 तीसरा सैंपल पॉइंट है। तो ऐसे इवेंट जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो वो होता है सिंपल इवेंट, और ऐसे इवेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो वो होता है कंपाउंड इवेंट। और जो इवेंट होता है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो ईच सिंपल इवेंट विल बी असाइन अ प्रोबेबिलिटी। हर सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है कुछ ना कुछ होती है। जैसे अब हमारे पास हेड है, हेड और टेल वाली एग्जांपल है, इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज 2 हैं। हेड की फेवर में 1 पॉसिबिलिटी है और 1 पॉसिबिलिटी ही टेल की फेवर में है। तो कितना हुआ, 1/2 1/2, यानी 50% चांस है कि हेड आए, 50% चांस है कि टेल आए। और इसी तरह ये हमारे पास जो डाई थ्रो होता है उसमें हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1/6 डिवाइडेड बाई 6, इसलिए टोटल पॉसिबिलिटीज 1 कितना है, वो नंबर आने के चांस कितना है, एक पॉइंट ही है ना वो डाई पर उस तरह का। 2 का भी एक पॉइंट है, 4 वाला भी एक साइड है, 6 वाली भी। तो 1/6 हर नंबर आने का चांस 1/6 है। तो the set of all simple event of an experiment is called sample space। अच्छा, सैंपल स्पेस में क्या होता है, वो तमाम पॉसिबिलिटीज जो किसी एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल हैं। जैसे डाई थ्रो हो रहा है तो डाई में पॉसिबिलिटीज कितनी है, हेड और टेल। हेड एंड टेल इज द सैंपल स्पेस इन द केस ऑफ व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। जब एक कॉइन टॉस किया जाता है उस सूरत हाल में सैंपल स्पेस इज हेड एंड टेल। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल इवेंट। ये देखिए डाई थ्रो हो रहा है, तो डाई ये आपके पास E1 पहला इवेंट है, सिंपल इवेंट है, इसमें 1 सैंपल पॉइंट है, इसमें 2 3 4। और ये पूरे ऐसा सेट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स मौजूद हों उसे बोलते हैं हम सैंपल स्पेस।
और सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट किया जाता है S से, और E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये तमाम पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा सेट जिसमें तमाम पॉसिबिलिटीज, रैंडम एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबिलिटीज मौजूद हों, वो हमारा होता है सैंपल स्पेस। An event is the collection of one or more simple event। अच्छा, सिंपल इवेंट में एक से ज्यादा सिंपल इवेंट हो सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे यहाँ पर उसने पूछा है एक ऐसा इवेंट है एन ऑड नंबर, ए में कौन से इवेंट आएंगे यानी कि नंबर ऑड हो, E1, E3, E5, और बी ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर 2 से बड़ा हो। 2 से बड़े वाले पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो अब आप देखें कि इन दोनों में इंटरसेक्शन पॉसिबल है या नहीं। E3, E5। हाँ, E3 और E5 क्या है? हमारा इंटरसेक्शन है। क्यों ना कि हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। ये कौन से इवेंट्स है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। यानी कि ऐसे दो इवेंट जिनमें इंटरसेक्शन आ जाए वो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी दोनों इवेंट एक साथ आ सकते हैं। और ऐसे इवेंट जिनमें इंटरसेक्शन पॉसिबल ना हो, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 सेट हो, वो आपके पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा, अब आपके पास है प्रोबेबिलिटी। हाउ कैन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकाल सकते हैं? वो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि यहाँ पर आपके पास होंगे नंबर ऑफ टाइम ए अकर, यानी कि नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स फॉर ए के लिए कितने इवेंट्स फेवरेबल हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। आपके पास टोटल इवेंट्स कितने मौजूद हैं? जैसे अब इस एग्जांपल में आपके पास ए की फेवर में 3 इवेंट्स मौजूद हैं, तो टोटल इवेंट आपके पास है 6। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए इवेंट कितनी बनी? 3/6। और अगर हम प्रोबेबिलिटी बी इवेंट के लिए फाइंड करनी चाह रहे हो, तो बी इवेंट के पास फेवर में कितने इवेंट्स हैं? 4 इवेंट हैं। 4 बटा टोटल इवेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं? 6। 4/6 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट बी, राइट। सही है मुजाहिदो? सर बात समझा नहीं मैं, टोटल इवेंट की जो आपने पीछे समझाई एग्जांपल रिपीट करिएगा जरा। जी, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करते हैं ना, P ऑफ ए, P ऑफ ए जी सर। मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए इवेंट होने का चांस कितना है। जी, हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? ये फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ टाइम ए अकर, कितनी दफा ए पॉसिबल हुआ है, ए की फेवर में कितने इवेंट्स हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, n डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर ए की फेवर में कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स हैं। ऐसे इवेंट्स जो ऑड है, ए की फेवर में 3 इवेंट है, डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल स्पेस में इवेंट कितने मौजूद हैं? 6 मौजूद है ना। तो 3/6, 3/6 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए। ठीक है सर। और बी के लिए कितनी बनेगी? 4। 4/6, प्रोबेबिलिटी 4/6। यस सर, 4/6 बने। हाँ, 4/6 बनेगी। क्यों ना, जब सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट यानी डिवीजन 6 में, हाँ 6 है, यानी टोटल इवेंट कितने हैं इस सैंपल स्पेस में, वो आने हैं। और ऊपर जो आना है वो इस इवेंट की फेवर में कितने हैं वो आना है। जी, ऑल राइट। अच्छा, अब कुछ रूल्स आप समझ लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी भी इवेंट की, ए हो, बी हो, एच हो, एफ हो, कोई भी इवेंट हो,
must be between 0 and 1. तो ये probability always lies between 0 and 1. अगर आप होल डिजिट में लिखते हैं तो फिर आपको परसेंटेज की फॉर्म बनानी पड़ेगी, सही। यानी अगर आप 50 लिखते हैं तो 50 के साथ परसेंटेज का साइन डालना लाजमी है, और अदरवाइज जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. इफ एन इवेंट ए अकर, इफ एन इवेंट ए कैन नेवर अकर, अगर एक इवेंट ए ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि फीमेल स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करे हमारी क्लास में से, तो दैट इज इम्पॉसिबल. तो जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है, यानी कि वो इवेंट ना हो, फीमेल स्टूडेंट क्लास में मौजूद नहीं है, सही है। तो 0/50 से क्लास साइज 0/50, क्लास में मौजूद स्टूडेंट टोटल 50 हैं, तो फीमेल स्टूडेंट 0 है, 0/50 मींस 0, सही। अब बी क्या है कि ऐसा इवेंट जो श्योर इवेंट हो, यानी कि मेल स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करे। मेल की फेवर में कितने हैं, 50 के 50 कितने हैं, मेल हैं, 50/50, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 50/50, दैट वुड बी इक्वल टू 1. यस सर। हाँ जी। सर घुमा फिरा के बात तो 0 और 1 पे आ रही है, वो तो हाँ, समझ आ गई है। और 0 और 1 तो अभी समझ आ गई ना, बस इतना बहुत है। अब वो जो वैल्यूज वाली बात है वो बिटवीन, वो अगली स्लाइड्स में आ जाएंगी कि 0.1, 0.2, 0.3 किस तरह आता है, वो बात अभी समझ आ जाएगी अगली स्लाइड्स में आपके पास, मैं बताता हूँ। अच्छा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सिंपल इवेंट एस, ठीक है। सम ऑफ ऑल द सिंपल इवेंट कौन से होते हैं, जैसे अब हमारे पास ये है ना, इसमें इसमें सिंपल इवेंट आपके पास है ये E1, E2, E3, E4, E5, E6, ये क्या है, सिंपल इवेंट। हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जमा किया जाए तो वो किसके बराबर होती है, बनेगा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी बराबर होती है 1 के। तो ये सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी भी किसके बराबर आएगी, 1 के। The probability of an event is found to be adding the probability of all the simple event contained in A. तो अब आपके पास यहाँ पर जैसे, एक सेकेंड, जैसे अब ये वाली सूरत हाल है, ये क्या है, सिंपल इवेंट है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, इसकी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6, यानी हर इवेंट के आने के चांस, इवेंट E1 के आने के चांस भी 1/6 है, E2 का भी 1/6 है, E3 एंड सो ऑन, हर इवेंट के आने का चांस 1/6 है। और क्यों ना कि ये इस सैंपल स्पेस में पाई जाती हैं, इसलिए पूरी सैंपल स्पेस का अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो फिर हर इंडिविजुअल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसे ऐड करेंगे तो वो पूरी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब ये 1/6, 1/6 सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद कितना बना, 6/6, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 1 बाई नहीं सॉरी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी बनी 1। ये अभी थोड़ा बर्दाश्त करें, ये मजीद अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, अच्छा, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, अब हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। जैसे अब फेयर कॉइन टॉस हो, सही है, अब वहां पर हम इवेंट ए लिखते थे ना, यहाँ पर है कि प्रोबेबिलिटी दैट हेड अकर, तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। टॉस ऑफ फेयर कॉइन, एक कॉइन को जब हम उछालते हैं तो उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉइन पर कितने हेड होते हैं, टोटल 1 हेड एंड 1 टेल, सही है, 1 हेड और 1 टेल, तो टोटल आपके पास चॉइसेस कितनी है, 2, सही है, टोटल आपके पास ये वाली चॉइसेस 2 हैं, उसमें हेड की फेवर में कितनी चॉइसेस है, 8, तो 1/2 is the probability that head occur when we toss a coin, सही।
सही है सीआर और रेस्ट ऑफ यू? यस सर। जी सर ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस आप बर्दाश्त ही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि समझ समझ ऐसे ही आ रही है। नहीं सर आ रही है समझ। चलें शुक्र है, चलें, थैंक यू। अच्छा, सपोज दैट 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैज रेड हेयर, देन फॉर अ पर्सन सेलेक्ट एट रैंडम। तो अब आप बताना है कि अगर किसी पॉपुलेशन में 10% बंदों के बाल रेड हैं, तो बताएं कि रेड हेयर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10%, 100 में से 10 किसकी फेवर में है, रेड की फेवर में है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हेयर इक्वल टू फेवरेबल इवेंट। 1/10। हाँ 1/10 या 10/100। 10 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। अब ये क्या है, 100 में से 10 हैं। 100 में से 10 बंदे ऐसे हैं जिनके रेड हेयर है। अगर आपके पास टोटल डिवीजन में टोटल 100 हो, तो रेड हेयर की फेवर में 10 आएंगे, तो 10/100। तो आंसर कितना बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हेयर इक्वल टू 0.1। ताजी पास बहुत है। ना मेरे बिल्लू, बहुत अभी किधर है, अभी ये वाली पढ़नी है, अभी और भी पढ़नी है। मिक्स हो रहा है। सर सारा मिक्स हो जाएगा फिर इस तरह। फिर मैं नहीं आ आपको, रही तो सर। मैं स्लाइड्स आपको सही तरह भेज, से समझ मेरी बात सुन ले। मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा, फिर आप जाने, आपका काम जाने। मैंने ये जो सेक्शन था डी वाले उनको पढ़ा दिया है। अब आप आराम से सुनना भी आपको बर्दाश्त नहीं है, पीछे इमाम के अल्लाह अकबर करते रहें। नहीं सर जी फिर भी याद तो करना ही है। सर सुन तो लें लेकिन समझ भी आ रही ना, तो वो अलग बात होती है ना। तो हमारे कंटिन्यूस 2 क्लास आवर्स हैं, तो अभी तो हमने ये क्लास स्लाइड, में कंटिन्यूस 2 आवर्स क्लास हैं। में हम क्लास में हम सारे वो फॉर्मूलाज पढ़ते रहे, तो एकदम स्विच इसका सारा उस पे हो गया है, वो थ्योरी पे आ गया सर सारा। थ्योरी पे सारा चीज आ गई है, तो वो कोई थोड़ा बात बहुत नहीं, स्विच खत्म करने में मसला होता अच्छा थोड़ा सा बस सब्र रखें, ये स्लाइड्स पूरी करने दे। 8-10 हैं, 8-10 भी नहीं है, 7-8 ही है। अच्छा, सिंपल इवेंट आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंपल इवेंट कंटेन इन ए। इफ द सिंपल इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली यू कैन कैलकुलेट। अच्छा ये क्या है, अब आपके पास है, अगर किसी इवेंट, सिंपल इवेंट है ये आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन। एन ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर ऑफ ए। ऐसे इवेंट जो ए की फेवर में है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। जैसे मैंने बताया था कि टोटल हेड कितने हैं क्वाइन पे, 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास 2 है, तो आंसर बनता है 1/2। अब आपके पास है, पहले तो बात हो रही थी क्वाइन जब 1 टॉस हो रहा है। अब आपके पास है जब क्वाइन 2 टॉस हो रहे हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो जब क्वाइन आपके पास 2 टॉस हो रहे हो, उस सूरत हाल में टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास 4 बनती हैं। बनाने का तरीकाकार ये है कि पहले क्वाइन की पॉसिबिलिटीज लिख लेनी है। पहले क्वाइन पे पॉसिबिलिटीज 2 हैं, हेड और टेल, सही। और इसी तरह ही दूसरे क्वाइन पर पॉसिबिलिटीज आपके पास है, हेड और टेल। दूसरे क्वाइन की पॉसिबिलिटीज को पहले क्वाइन की हर पॉसिबिलिटी से ज़रब दे देनी है, सही। तो पहला क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास कि इस पर भी हेड आए, पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, और दोनों पे हेड हेड बन जाए। या दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, सही। या ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, या दोनों पर ही टेल आए। तो these are the 4 possibilities by which you can obtain your sample space। तो ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। बनाने का तरीका क्या, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पहले आपने पहले क्वाइन की पॉसिबिलिटीज लिख लेनी है, यानी क्वाइन पर हेड और टेल ही है ना दोनों पर। तो पहले की हेड और टेल, और दूसरे क्वाइन की जो पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज 2 हैं ये वाली, इन्हें पहले के साथ भी ज़रब दे देना है और इसे दूसरे के साथ भी सेम पैटर्न के साथ ज़रब दे देना है। तो ये है हेड 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 एंड टेल टेल। सही। तो पहला क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास कि इस पर भी हेड आए, पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, या दोनों पर ही टेल आए। तो ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। बनाने का तरीका क्या, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पहले आपने पहले क्वाइन की पॉसिबिलिटीज लिख लेनी है, यानी क्वाइन पर हेड और टेल ही है ना दोनों पर। तो पहले की हेड और टेल, और दूसरे क्वाइन की जो पॉसिबिलिटीज 2 हैं ये वाली, इन्हें पहले के साथ भी ज़रब दे देना है। तो ये है हेड 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 एंड टेल टेल।
तो अब आपके पास क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में दो तरह के पूछे जाते हैं, एट लीस्ट और एट मोस्ट। मेरे ख्याल में किसी स्टूडेंट का भी फोल्डर ओपन नहीं है। सर जी मैंने कहा आप सारे सिर्फ सुनने पे ही तवज्जो है, फोल्डर रखा करें, साथ साथ चीजें नोट डाउन किया करें, तब चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। इस तरह नहीं कि आप कहें स्लाइड पे ही सारी चीजें मौजूद हो। जो बंदा आगे बोल रहा है थोड़ा सा मेहनत अपनी तरफ भी रखे ना। सर हमारी मेहनत यही है कि अपने सर बैठ के पढ़ना है ऑनलाइन में। माशा बैठ के पढ़ना नहीं है, बैठ के लिखना भी है। साथ साथ जो सुन रहे हैं उसमें कोई पॉइंट है तो फोल्डर ओपन हो, साथ साथ। आपने इतना बढ़ा दिया हो गया तकरीबन दरमियान में से। कोई बात नहीं, मिस हो गया है तो ये सारी जो ऑडियो वीडियो जो भी हुआ आपको शेयर हो जाएगी, आप दोबारा रिविजिट कर लीजिएगा। मिक्स नहीं होने देता, ये ठीक। परेशानी में नहीं जाना। तो सारी जी ये ऑडियो, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे ना आप? हाँ हाँ, मैं अभी लेक्चर के बाद आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। शुक्रिया सर। हाँ जी हाँ जी, वो परेशानी, ये परेशानी आप मुझ पे छोड़ दें, बाकी आप सिर्फ सुनने पे आप अभी फोकस रहें तो बाकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में दो चीजें होती हैं, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एट लीस्ट मतलब कम से कम इतना, एट लीस्ट वन कम से कम एक या एक से ज्यादा, वन या वन से ज्यादा, जितना मैक्सिमम पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। और एट मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा वन, और फिर वन से पीछे की तरफ, जीरो की तरफ, ज्यादा से ज्यादा वन या जीरो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एट लीस्ट वन हेड। ये काइंडली ऑडियो आपकी म्यूट होनी चाहिए। ये मैं ऑडियो, वो सब साइड में रख के बात कर लेते हैं। ये कैसे हम फ्री में एक प्रीमियम डोमेन ले सके जिसका प्राइस में भी मतलब 500 हमारा माइक बंद करो यार से 2000 का माद साहब है कोई। क्लास का रिदम खराब कर रहा है सर जी, इसको म्यूट कर दें आप। चले, अच्छा बातें दो बताई हैं आपको मैंने, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। एट लीस्ट मतलब कम से कम वन या वन से बड़ा, सही। और एट मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा वन या वन से छोटा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आपके पास या तो वन हेड हो, दो हेड हो, या तीन हेड हो। सही है, तीन की सूरत हाल है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक या दो हेड, सही है। एटलीस्ट वन कम से कम एक या एक से ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी है दो हेड भी हैं। इस सूरत हाल में भी E2 में भी दो, वन हेड एंड वन टेल अवेलेबल है। यहाँ पर टेल और हेड अवेलेबल है। तो अब इन सब की प्रोबेबिलिटी को हम जमा कर लेंगे, तो that will be equal to the probability that at least one head occur। तो probability that two head, ये वाली 1/4, head tail 1/4, tail head 1/4, तो ये आपके पास बन जाती है 3/4। अब आपके पास अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड अकर, दो हेड आए, तो दो हेड वाली पॉसिबिलिटीज, ये वाली फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे हेड आए, ये पहले पे हेड आए और दूसरे पे हेड आए। तो ये आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो आंसर बनना है 1/4। अच्छा, ये एग्जांपल नंबर आपके पास 2 दी हुई है। एक बाउल है, बाउल में दो तीन तरह की बॉल्स अवेलेबल हैं, और एक बच्चा है उसने 2 बॉल्स सिलेक्ट करनी है। 3 बॉल्स टोटल अवेलेबल हैं, 3 बॉलों में से उसने 2 बॉल्स सिलेक्ट करनी है। तो कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन, 3 बॉल्स अवेलेबल हैं। पॉसिबिलिटीज या तो वो ब्लू रेड और ये वाली कॉम्बिनेशन वो सिलेक्ट कर लेता है, या दूसरा कॉम्बिनेशन या तीसरा कॉम्बिनेशन, यानी कि पहली बॉल रेड हो फिर ब्लू हो। तो इसके आने के चांस कितने हैं? 1/6 हैं। रेड ग्रीन के आने के चांस 1/6 है, यानी कि एक बच्चा है, बच्चे के पास एक बाउल में 3 तरह की गेंदें मौजूद हैं, उसने 2 बॉल्स वहां से लेनी है। तो 2 बॉल्स सिलेक्ट हों और उनके कलर्स
डिफरेंट हो, यानी कि उनमें एटलीस्ट वन रेड हो, यानी आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है एटलीस्ट वन रेड हो, तो कम से कम 8 रेड हो, यानी यहाँ पर हमारे पास पहली पोजीशन पे रेड मौजूद है, दूसरी पोजीशन पे रेड मौजूद है और थर्ड पोजीशन पर रेड मौजूद है। तो इन तीनों को जमा करेंगे और तीनों को जमा करने, तीनों की प्रोबेबिलिटी को जमा कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनता है 4/6, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2/3। लास्ट वन इज आल्सो अ रेड। तो अच्छा, पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे रेलिवेंट टू आवर दीज एग्जांपल्स, इन्हीं एग्जांपल के इर्द गिर्द घूमेंगे, इन्हीं में से ही एक आधी या 2-3 आपसे पूछ ली जाएंगी एग्जाम में, तो उस हवाले से परेशान नहीं होना। अच्छा, ये बात हो रही थी अब आपके पास जब 2 डाई रोल हो रहे हैं और जब आपके पास 2 कॉइन रोल हो रहे हैं और जब 2 डाइसेस थ्रो किए जाते हैं, तो उस सूरत हाल में आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है दैट वुड बी इक्वल टू 36। सैंपल स्पेस, आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज जब आपके पास 2 डाइसेस थ्रो किए जाते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी 36 बनती है। ये किस तरह से निकालते हैं पॉसिबल आउटकम्स? ये आता है कि पॉसिबिलिटीज की पावर नंबर ऑफ डिवाइसेस, सही। पॉसिबल डाइसेस पे पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6। कितनी डिवाइसेस हैं? 2। 6 की पावर 2 इक्वल टू 36, सही। ये 36 बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह के डाइस हैं, पहला रेड है, दूसरा ग्रीन है। पहले आपने कॉलम वाइज 1 1 1 6 दफा लिख लेना है, सही। फिर इसी तरह कॉलम वाइज पहला जो रेड हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं वो 2 2 लिख लेना है। फिर कॉलम वाइज ग्रीन को बदलते जाना है 1 2 3 4 5 6। ऐसे 1 के साथ 6 पॉसिबिलिटीज बनी, सही। इसी तरह 2 के साथ 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इसी तरह जब रेड पे 3 हो और ग्रीन पे आपने चेंज करते जाना है, रेड कांस्टेंट रखना है, ग्रीन चेंज करते जाना है। तो इस तरह आपके पास टोटल सैंपल स्पेस बनती है 36। तो इस 36 किस तरह बनती है, यानी 6 की पावर 2 डिवाइसेस पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं की पावर नंबर ऑफ डिवाइसेस 6 की पावर 2 36। अच्छा, अब ये जो आप सैंपल स्पेस बनाते हैं, इस पे सवाल किस तरह पूछा जाता है? इस पे सवाल पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि जब 2 डाइस थ्रो हों तो उनका जो सम है वो 3 बने, 3 से बड़ा बने, 4 बने, 10 बने, तो वो आपने बताना होता है। तो इसका सादा सा हल है कि इस हर सैंपल पॉइंट का जमा करके इधर छोटा छोटा ऊपर लिख लें, यानी इसका सम बनता है 2, इसका 3 4 5 6 7। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब डाइस थ्रो हो उन्हें ऐड किया जाए तो सम 3 बने, तो सम 3 बनने की ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज ही हैं, यानी कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, या दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी कि 3 की फेवर में कितने इवेंट्स हैं? 2 इवेंट्स हैं। टोटल इवेंट्स कितने हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2/36। डाइसेस ऐड टू बी, कहाँ से था सर? ये सम जो है ना, ये यहाँ पिछली स्लाइड से लेना है ना। ये हर डाइस पे जो नंबर शो हो रहा है ना, उन दोनों को जमा कर लेना है। सही है ना। अब आप पहला ये वाला जो डाइस है इसका सम कितना बनता है? 2। ये दूसरा जो पॉइंट है दूसरे कॉलम में, इसका सम कितना बनता है? 3। 3। ये सब को जमा कर लेना है। जमा करने के बाद आपने उन्हें गिन लेना है। अब देखें कि सम कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जब 2 डाइस थ्रो हों तो उनका जो सम है वो 3 बने। तो वो ऐसे 2 पॉइंट्स ही ऐसे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कि पहले पे 1 आए और दूसरे पे 2 आए, या दूसरे पे 2 आए और पहले पे 1 आए। तो 2 1। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि जब आपके पास 2 डाइस थ्रो हों और उनका सम, दोनों का जॉइंट सम 3 बने, तो 3 वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल 2/36। इसी तरह सम जो है वो 6 बने,
पहले पे 1 आए, दूसरे पे 5 आए, पहले यही सूरत हाल है ना, जब दोनों पे हम थ्रो करें डाइस को, लूडो के दाने को, और उन दोनों को जमा करें तो 6 बने। सही, पहले पे 1 है, दूसरे पे 5 आए, 2 6 3 3 4 2 एंड 5 1। तो 6 की फेवर में कितने इवेंट्स हैं? 5 इवेंट्स हैं, 5/36। सही, राइट ना? यस सर। शुक्र है, शुक्र है। अच्छा अच्छा, रेड डाई शो 1। अब आपके पास यहाँ पर देखें कि रेड डाई पे सिर्फ 1 शो हो, वो 1 शो होने की सूरत हाल कितनी है? 6 सूरत हाल है कि 1 शो हो और साथ एनी डिजिट शो हो। ये देखें, ये वाली जो सूरत हाल है, तो यहाँ पर आप हाँ जी, मैंने कहा सर वो तो सबकी 6-6 होगी ना, हाँ 2 हाँ की भी यही है कि वो हाँ हाँ, वो भी 6 हो रही, वो हाँ 2 की भी 6 होंगी, 3 की भी 6 होंगी, सबकी 6-6 होंगी, बिल्कुल राइट। अच्छा, अब ये देखिए ग्रीन डाई शो 1, ग्रीन के लिए भी ये 6-6 होंगी, क्यों ना, कि 6 नंबर है, 6 ने 6 के साथ जब जाना है तो टोटल 36 बन जाएंगे ना। तो यही बेसिक छोटा सा पॉइंट है। यस सर। चलो शुक्र है। अच्छा, अब काउंटिंग रूल है कि जब आपके पास, मैंने बताया था कि जब आपके पास 2 डाई रोल हो तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं 36, यानी कि पॉसिबिलिटीज की पावर नंबर ऑफ डिवाइसेस। 6 पॉसिबिलिटीज यस हैं दोनों पे, 6 की पावर 2 डिवाइस हैं तो 6 की पावर 2 36। अगर आपके पास डिवाइसेस 3 हो, 6 की पावर 3 वो बनेगा 216। अब अगर आपके पास 4 डिवाइसेस हो, 4 दाने हो लूडो के, तो 6 की पावर 4 वो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? 1296। हाँ जी, सर 2 ही काफी होते हैं और फिर ज्यादा इनसे आने लग नहीं जाते नहीं हैं, नहीं नहीं नहीं, 4 करें। वो हाँ, वो ये जस्ट जो बात है ना, ये मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकती है, पेपर में सिर्फ 2 तक की बात रहती है, पेपर में 2 से ज्यादा नहीं कभी भी पूछा जाता। सिर्फ ये मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं कि बच्चे को पॉसिबल सैंपल स्पेस बनानी आती है या नहीं। मैं पूछूं कि अगर आपको 10 डाइस दिए जाएं तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो आपने 6 की पावर 10 कैलकुलेटर से हल कर लेना है। तो जितना आंसर आए वो आपने चॉइस में से वो सिलेक्ट कर लेना है। 5 डाइस, 6 की पावर 5, तो वो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज आपको शो ऑफ हो जाएंगी। यस सर। अच्छा, अब आपके पास है कि अगर आप सिंगल डाइस को 2 दफा इस्तेमाल करें, सही है, पहली स्टेज में और दूसरी स्टेज में, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? अगर आपके पास है पहली स्टेज में उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड स्टेज पे भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल बनती हैं 4। 2 दफा आपने इस्तेमाल किया, आपने 2 दाने थे, एक को एक दफा इस्तेमाल किया, दूसरे दाने को दूसरी स्टेज पे अलहदा से इस्तेमाल किया, उस सूरत हाल में आपके पास बनती हैं 4 पॉसिबिलिटीज, ये फर्दर डिफाइन किया हुआ है। और अगर आपके पास 3 डाइस थ्रो हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो बनता है 8। 2 डाइसेस थ्रो हो 36, 3 डाइसेस थ्रो हो तो आपके पास बनता है 216। और इसी तरह अगर आपके पास 4 बॉल्स हो और उन्हें आपने 3 लेनी है एट अ सेम टाइम, तो वो टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं 12। सही, टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं 12। तो पेपर जो है आपका विद इन दिस फ्रेम रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। अच्छा, ये आपको पॉसिबिलिटीज की बात समझ आ गई। डाइस, डाइस पर कितने नंबर होते हैं, जी हम दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे किसी टाइम, पर फिलहाल आपको थोड़ी बहुत, अगर आपको 25 से 30% भी समझ आ जाए तो दैट इज इनफ, तो आप परेशान ना होइए। अच्छा, परमोटेशन, परमुटेशन और कम्बिनेशन, 2 चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। परमुटेशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी खास तरतीब के साथ चीजों को अरेंज करना, उसे आप कहते हैं परमुटेशन। यानी कि अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें हर तरतीब देनी है, इस तरह तरतीब देनी है कि r ऑब्जेक्ट हर दफा डील हो। सही, आर ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं,
100 स्टूडेंट में से आपने कोई 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, इस तरह ग्रुप बनाना है उसमें मेल 4 मेल आए 6 फीमेल आए, तो 10 स्टूडेंट का आपने ग्रुप बनाना है, तो दैट इज टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती हैं जब आपने स्पेसिफिक ऑर्डर को मद्देनजर रखना है। तो वो आपके पास देखने के लिए फार्मूला है NPR, दैट इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हल करने के लिए फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1। जैसे अब आपके पास यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जैसे अब आपने लेना हो ना मसलन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 फैक्टोरियल मीन्स उससे पीछे तक जितने डिजिट मौजूद हैं उन सब को आपने ज़रब देनी है, सही। और ये आपको याद रहना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1। ये मल्टीपल चॉइस में बात आ जाती है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है, आपको पता होना चाहिए 1 के बराबर है, और 1 फैक्टोरियल अगेन इक्वल टू 1। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पर हल हुआ है कि आपने एक पासवर्ड बनाना है, ये इन 4 डिजिट पर मुश्तमिल एक पासवर्ड होना चाहिए जो 3 डिजिट पर मुश्तमिल हो। टोटल आपके पास है 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस में से आपने 3 नंबरों वाला पासवर्ड बनाना है, तो नंबरों की तरतीब आपने मद्देनजर रखनी है। तो कॉम्बिनेशन टोटल 24 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आपके पास अगर 4 नंबर अवेलेबल हो उनमें से आपने 3 नंबरों वाला कोई पासवर्ड बनाना है किसी सिस्टम के लिए। तो 4P3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 3 है, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना बना 1 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 दैट वुड बी इक्वल टू 24। ये यहाँ पर मेंशन हुआ है द ऑर्डर ऑफ द चॉइसेस इज इम्पोर्टेंट, यानी यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर है वो आपने मद्देनजर रखना है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास है कि 5 पार्ट्स को आपने असेंबल करना है 5 तरीकों से, तो क्या बना NPR बनाते थे, 5 प्रोडक्ट है 5 तरीकों से रखना है, तो 5P5 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 कितना बना 0, तो ऊपर वाला सिर्फ बचा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 5 4 3 2 1, तो इसका आंसर बनता है 120। तो इस सूरत हाल में भी ऑर्डर आपका इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ 2 स्लाइड्स रह रही हैं फिर हम ब्रेक करेंगे। अच्छा, कॉम्बिनेशन आपके पास ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें आप ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखते, सही। कॉम्बिनेशन में आप चीजों के ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखते, उसका फार्मूला है NCR दैट वुड बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब आपके पास जैसे अब आपने 5 बंदे हैं, 5 बंदों की कोई कमेटी बनानी है, कमेटी इस तरह बनानी है कि वो हर कमेटी में 3 बंदे आए, सही है। 5 बंदे टोटल हैं, हर कमेटी में 3 बंदे आए, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास है 5C3। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास है 5C3 दैट वुड बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 3 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 3, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 3 है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आता है 10, यानी कि 10 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं जब आपके पास 5 बंदे मौजूद हों, उनमें से आपने एक ऐसी कमेटी बनानी है कि 3 बंदे हर कमेटी में आए, वो रिपीट भी हो सकते हैं, यानी कि ABCACDABE, तो इस तरह आपके पास 10 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो चीजों का ऑर्डर है वो आप मद्देनजर नहीं रखते। दूसरी चीज, ये आपने अगर किसी स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हो उसे पता होगा कि कैलकुलेटर से डायरेक्टली ये 5 फैक्टोरियल हल हो जाता है, अगर नहीं करना है तो 5 4 3 2 1 इस तरह भी आप हल कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास ये है 6 स्टूडेंट हैं, उनमें से 2 की आपने कमेटी बनानी है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है दैट वुड बी इक्वल टू
15। तो ये आपके पास अगर तो आपके पास क्वेश्चन में लफ्ज ऑर्डर का आ जाए तब आपने इस्तेमाल करना है परमुटेशन वाला फार्मूला। अगर ऑर्डर का लफ्ज ना आए तो देन यू कैन यूज द कम्बिनेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो अभी हम अरे पास टाइम हुआ है 4:20, हम 4:30 पे दोबारा रिज्वाइन होंगे और कुछ और स्लाइड्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कोई पानी शानी पीना है पी लें। तो इस हवाले से जो क्वेश्चन हुआ हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी जी काफी है आज के लिए इतना। ये मेरे सोहने स्टूडेंट लाडलियो ਇਹ ਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਮੈਚ ਅਪ ਪੈਕਅਪ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ब्रेक करो 10 मिनट 4:30 दोबारा अगर आप ऐसा करें आप 10 मिनट और पढ़ा लें फिर एक दफा ब्रेक